गांव में एक आदमी था जिसका नाम रमेश था। रमेश का एक छोटा सा मगर बहुत मशहूर बिरयानी का ढाबा था। उसकी बिरयानी का स्वाद इतना लाजवाब था कि दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर बिरयानी खाने आते थे। रमेश का कारोबार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। रमेश खुद भी मेहनती और ईमानदार था। उसकी माँ उसे हमेशा कहती थी कि मेहनत और लगन से काम करने से ही इंसान को सफलता मिलती है। कुछ समय बाद रमेश की माँ ने उसकी शादी करा दी। रमेश की दुल्हन का नाम राधा था। राधा एक समझदार और मददगार लड़की थी जो हर हाल में रमेश का साथ देने को तैयार रहती थी। शादी के बाद भी रमेश का कारोबार अच्छे से चल रहा था और उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ था। दोनों पति पत्नी मिलकर दुकान को और भी अच्छे से संभालने लगे। लेकिन एक दिन रमेश की दुकान के सामने एक नई बिरयानी की दुकान खुल गई। उस दुकान का नाम था नई दिल्ली बिरयानी और वहां पर सजी धजी नई तरीके से बिरयानी परोसी जा रही थी। धीरे धीरे गांव के लोग उस नई दुकान की ओर आकर्षित होने लगे और रमेश की दुकान पर पहले की तरह भीड़ कम होने लगी। रमेश के ग्राहक धीरे धीरे नई दुकान पर जाने लगे, जिससे उसका कारोबार बुरी तरह प्रभावित होने लगा। रमेश दिन रात इस बात को लेकर परेशान रहता था। आखिर उसने अपनी पत्नी राधा को अपनी चिंता बताई। राधा ने कहा, तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? क्यों न तुम अपनी बिरयानी के दाम थोड़े कम कर दो ताकि लोग इसे सस्ता समझकर यहाँ आएं। रमेश ने सिर हिलाते हुए कहा, दाम कम कैसे करूं राधा? चावल और बाकी का सामान बहुत महंगा आता है। अगर मैं दाम कम करूंगा तो मुझे नुकसान होगा। राधा थोड़ी देर सोच में पड़ गई और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो रमेश, एक विचार है। क्यों ना हम चावल की जगह कोई और चीज इस्तेमाल करें जो सस्ती हो और मजेदार भी, जैसे कि मैगी। रमेश ने हैरान होकर पूछा, मैगी? मगर लोग तो बिरयानी में चावल खाने के लिए ही आते हैं। अगर हम मैगी डालेंगे तो क्या लोग इसे पसंद करेंगे? राधा ने समझाते हुए कहा, देखो, ये एक नया प्रयोग है। अगर हम कुछ हटके करेंगे तो लोग इसे जरूर चखने आएंगे। और वैसे भी मैगी सस्ती है, इससे तुम्हारी लागत भी कम हो जाएगी। रमेश को यह आइडिया पसंद आया। उसने अगले दिन ही मैगी बिरयानी बनाने की तैयारी कर ली। उसने मैगी को मसालों के साथ पकाया। बिरयानी के सारे मसाले और स्वाद वैसे ही रखे जैसे लोग उसकी बिरयानी में पसंद करते थे। अब उसकी दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगा हुआ था, मैगी बिरयानी यहाँ उपलब्ध है। गांव के लोग इस नई तरह की बिरयानी को देखकर चौंक गए। सबके मन में एक ही सवाल था, मैगी और बिरयानी का क्या मेल है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए लोगों ने उसकी दुकान पर आना शुरू कर दिया। एक एक करके लोग मैगी बिरयानी का स्वाद चखने लगे और आश्चर्य की बात यह थी कि सभी ने इसे बहुत पसंद किया। एक ग्राहक ने बिरयानी खाते हुए कहा, वाह, यह तो बहुत ही मजेदार और अनोखा स्वाद है। अब से मैं रोज यही खाने आऊंगा। दूसरे ने कहा, इतनी सस्ती बिरयानी और इतनी स्वादिष्ट। रमेश भाई, आपने तो कमाल कर दिया। धीरे धीरे गांव में मैगी बिरयानी की चर्चा होने लगी। रमेश की दुकान पर फिर से ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और उसका कारोबार फिर से पहले जैसा चल निकला। उसकी माँ ने भी रमेश और राधा की इस सफलता पर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। रमेश और राधा ने इस नए प्रयोग से यह सीख ली कि कभी कभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए विचारों को आजमाना जरूरी होता है। इस तरह दोनों पति पत्नी ने अपनी समझदारी और मेहनत से फिर से अपने कारोबार को सफलता की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। अब रमेश और राधा खुश थे और उनके जीवन में एक बार फिर से खुशियों की बहार आ गई।